12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में विस्तृत जानकारी। ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 अत्यंत पवित्र स्वरूप हैं। ज्योति का अर्थ है प्रकाश और लिंग का अर्थ है शिव का प्रतीक। मान्यता है कि जहां जहां भगवान शिव स्वयं प्रकाश स्तंभ या ज्योति के रूप में प्रकट हुए, वहां ज्योतिर्लिंग स्थापित हुए। इन 12 ज्योतिर्लिंगों का उल्लेख शिव पुराण में मिलता है। हिंदू धर्म में ज्योतिर्लिंग का विशेष महत्व माना जाता है। ये भारत के विभिन्न स्थलों पर स्थित हैं। शिव पुराण के अनुसार ज्योतिर्लिंग का अर्थ है ज्योति का लिंग। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनका संबंध भगवान शिव से है। कहा जाता है 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, कि समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। हर साल लाखों की संख्या में 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु आते हैं। ऊपर 12 ज्योतिर्लिंग के नाम और स्थान मैप में दिखाया गया है। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग की अपनी अनूठी कहानी, सुंदरता और महत्व है। आज हम आपको 12 ज्योतिर्लिंग के महत्व के बारे में बताने वाले हैं, तो चलिए जानते हैं। अर्थ और महत्व। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग भगवान शिव को समर्पित सबसे पवित्र मंदिरों प्रकाश के स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। कहा जाता है कि इन 12 पवित्र स्थलों पर जाने से भक्तों को उनके पापों से मुक्ति मिलती है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इन ज्योतिर्लिंगों का उल्लेख शिव पुराण जैसे प्राचीन हिंदू शास्त्रों में किया गया है और भगवान शिव के अनुयायियों के लिए इनका गहरा धार्मिक महत्व है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। स्थान प्रभास पाटन। राज्य गुजरात। ये पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। कथा। चंद्रदेव को उनके ससुर दक्ष प्रजापति ने शाप दिया था कि उनका तेज नष्ट हो जाएगा। चंद्रदेव ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। शिवजी प्रसन्न होकर उन्हें शाप से मुक्त किया। तभी से यहाँ सोमनाथ अर्थात चंद्र के नाथ के रूप में शिव की पूजा होती है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भारत के 12 महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये गुजरात के वेरावल के पास प्रभास क्षेत्र में स्थित है। ये मंदिर अपनी सुंदर बनावट और समृद्ध इतिहास के लिए जाना जाता है। शिव पुराण के अनुसार चंद्रदेव चंद्र सोमनाथ ने एक बार भगवान शिव से अपने ससुर दक्ष द्वारा दिए गए श्राप से मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना की थी। भगवान शिव चंद्र की प्रार्थना से खुश हुए और उन्हें श्राप से मुक्त करने के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। स्थान प्रभास क्षेत्र वेरावल के पास गुजरात। समय सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक। मुख्य आकर्षण सोमनाथ लाइट एंड साउंड शो प्रतिदिन रात 8 बजे से रात 9 बजे तक होता है। टिकट की कीमत वयस्कों के लिए 30 रुपए और 10 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए 10 रुपए है। कैसे पहुंचे? सड़क मार्ग जूनागढ़ से 82 किलोमीटर और अहमदाबाद से 400 किलोमीटर। रेल मार्ग सोमनाथ स्टेशन कोड SMNH जो 2.5 किलोमीटर दूर है। हवाई मार्ग पोरबंदर हवाई अड्डा PBD 120 किलोमीटर और राजकोट हवाई अड्डा RAJ 200 किलोमीटर दूर है। यात्रा करने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से फरवरी या शिवरात्रि के दौरान फरवरी या मार्च में। गुजरात प्रांत के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र के किनारे सोमनाथ नामक विश्व प्रसिद्ध मंदिर में ये ज्योतिर्लिंग स्थापित है। पहले ये क्षेत्र प्रभास क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। यहीं भगवान श्री कृष्ण ने जरा नामक व्याध के बाण को निमित्त बनाकर अपनी लीला का संवरण किया था। यहाँ के ज्योतिर्लिंग की कथा का पुराणों में इस प्रकार से वर्णन है। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं। उन सभी का विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ था, किंतु चंद्रमा का समस्त अनुराग व प्रेम उनमें से केवल रोहिणी के प्रति ही रहता था। उनके इस कृत्य से दक्ष प्रजापति की अन्य कन्याएं बहुत अप्रसन्न रहती थीं। उन्होंने अपनी ये व्यथा कथा अपने पिता को सुनाई। दक्ष प्रजापति ने इसके लिए चंद्रदेव को अनेक प्रकार से समझाया, किंतु रोहिणी के वशीभूत उनके हृदय पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंततः दक्ष ने क्रुद्ध होकर उन्हें क्षयग्रस्त हो जाने का शाप दे दिया। इस शाप के कारण चंद्रदेव तत्काल क्षयग्रस्त हो गए। उनके क्षयग्रस्त होते ही पृथ्वी पर सुधा शीतलता वर्षण का उनका सारा कार्य रुक गया। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। चंद्रमा भी बहुत दुखी और चिंतित थे।
उनकी प्रार्थना सुनकर इंद्रादि देवता तथा वशिष्ठ आदि ऋषिगण उनके उद्धार के लिए पितामह ब्रह्मा जी के पास गए। सारी बातों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रमा अपने शाप विमोचन के लिए अन्य देवों के साथ पवित्र प्रभास क्षेत्र में जाकर मृत्युंजय भगवान शिव की आराधना करें। उनकी कृपा से अवश्य ही इनका शाप नष्ट हो जाएगा और ये रोग मुक्त हो जाएंगे। उनके कथनानुसार चंद्रदेव ने मृत्युंजय भगवान शिव की आराधना का सारा कार्य पूरा किया। उन्होंने घोर तपस्या करते हुए 10 करोड़ बार मृत्युंजय मंत्र का जप किया। इससे प्रसन्न होकर मृत्युंजय भगवान शिव ने उन्हें अमरत्व का वरदान प्रदान किया। उन्होंने कहा, चंद्रदेव, तुम शोक न करो। मेरे वर से तुम्हारा शाप विमोचन तो होगा ही, साथ ही साथ प्रजापति दक्ष के वचनों की रक्षा भी हो जाएगी। कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला क्षीण होगी, किंतु पुनः शुक्ल पक्ष में उसी क्रम से तुम्हारी एक एक कला बढ़ जाया करेगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त होता रहेगा। चंद्रमा को मिलने वाले इस वरदान से सारे लोकों के प्राणी प्रसन्न हो उठे। सुधाकर चंद्रदेव पुनः 10 दिशाओं में सुधा वर्षण का कार्य पूर्ववत करने लगे। शाप मुक्त होकर चंद्रदेव ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर मृत्युंजय भगवान से प्रार्थना की कि आप माता पार्वती जी के साथ सदा के लिए प्राणों के उद्धारार्थ यहाँ निवास करें। भगवान शिव उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार करके ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती जी के साथ तभी से यहाँ रहने लगे। पावन प्रभास क्षेत्र में स्थित इस सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा महाभारत, श्रीमद् भागवत तथा स्कंद पुराण आदि में विस्तार से बताई गई है। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव को ही अपना नाथ स्वामी मानकर यहाँ तपस्या की थी, अतः इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ कहा जाता है। इसके दर्शन, पूजन, आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप और दुष्कृत्य विनष्ट हो जाते हैं। वे भगवान शिव और माता पार्वती की अक्षय कृपा का पात्र बन जाते हैं। मोक्ष का मार्ग उनके लिए सहज ही सुलभ हो जाता है। उनके लौकिक पारलौकिक सारे कृत्य स्वयमेव सफल हो जाते हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, स्थान श्री शैलम मंदिर, आंध्र प्रदेश। कथा, जब कार्तिकेय नाराज होकर क्रौंच पर्वत चले गए, तब भगवान शिव और माता पार्वती उन्हें मनाने वहां पहुंचे। यहीं शिव मल्लिकार्जुन के रूप में प्रकट हुए। श्री शैलम मल्लिकार्जुन सुंदर नल्लामाला पहाड़ियों में स्थित है। ये भगवान शिव और देवी पार्वती के भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। ये मंदिर 18 महाशक्ति पीठों में से एक माना जाता है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव और देवी पार्वती अपने पुत्र कार्तिकेय के करीब रहने के लिए मल्लिकार्जुन यानी शिव और भ्रमरांबा यानी पार्वती के रूप में यहाँ प्रकट हुए थे। ये भारत का एकमात्र मंदिर परिसर है जिसमें एक ज्योतिर्लिंग और एक शक्तिपीठ है। स्थान श्री शैलम, आंध्र प्रदेश। समय सुबह 4:30 बजे से रात 10 बजे तक। मुख्य आकर्षण सोने से बना हुआ टावर यानी विमान और 1000 छोटे लिंगों के साथ बड़ा लिंग। कैसे पहुंचे? सड़क मार्ग हैदराबाद से 212 किलोमीटर, रेल मार्ग निकटतम स्टेशन मरकापुर रोड, स्टेशन कोड MRK है जो 85 किलोमीटर दूर है। हवाई मार्ग राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद RGIA 220 किलोमीटर दूर है। घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से फरवरी। निकटवर्ती आकर्षण भ्रामरांबा देवी मंदिर, श्री शैलम बांध, साक्षी गणपति मंदिर, अक्कम महादेवी गुफाएं। कथा, आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर दक्षिण का कैलाश कहे जाने वाले श्री शैल पर्वत पर श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग स्थित है। महाभारत, शिव पुराण तथा पद्म पुराण आदि धर्म ग्रंथों में इसकी महिमा और महत्ता का विस्तार से वर्णन किया गया है। पुराणों में इस ज्योतिर्लिंग की कथा इस प्रकार से वर्णन है। एक समय की बात है, भगवान शंकर जी के दोनों पुत्र श्री गणेश और श्री कार्तिकेय स्वामी विवाह के लिए परस्पर झगड़ने लगे। प्रत्येक का आग्रह था कि पहले मेरा विवाह किया जाए। उन्हें लड़ते झगड़ते देखकर भगवान शंकर और मां भवानी ने कहा, तुम लोगों में से जो पहले पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर यहाँ वापस लौट आएगा, उसी का विवाह पहले किया जाएगा। माता पिता की ये बात सुनकर श्री कार्तिकेय स्वामी तो अपने वाहन मयूर पर विराजित हो तुरंत पृथ्वी प्रदक्षिणा के लिए दौड़ पड़े। लेकिन गणेश जी के लिए तो ये कार्य बड़ा ही कठिन था। एक तो उनकी काया स्थूल थी,
दूसरे उनका वाहन भी मूषक मूसा था। भला वे दौड़ में स्वामी कार्तिकेय की बराबरी किस प्रकार कर पाते। लेकिन उनकी काया जितनी स्थूल थी, बुद्धि उसी के अनुपात में सूक्ष्म और तीक्ष्ण थी। उन्होंने अविलंब पृथ्वी की परिक्रमा का एक सुगम उपाय खोज निकाला। सामने बैठे माता पिता का पूजन करने के पश्चात उनकी 7 प्रदक्षिणाएं करके उन्होंने पृथ्वी प्रदक्षिणा का कार्य पूरा कर लिया। उनका ये कार्य शास्त्र अनुमोदित था। पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर स्वामी कार्तिकेय जब तक लौटे, तब तक गणेश जी का सिद्धि और बुद्धि नामक 2 कन्याओं के साथ विवाह हो चुका था और उन्हें क्षेम तथा लाभ नामक 2 पुत्र भी प्राप्त हो चुके थे। ये सब देखकर स्वामी कार्तिकेय अत्यंत रुष्ट होकर क्रौंच पर्वत चले गए। माता पार्वती वहां उन्हें मनाने पहुंची। पीछे शंकर भगवान वहां पहुंचकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और तब से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रख्यात हुए। इनकी अर्चना सर्वप्रथम मल्लिका पुष्पों से की गई थी। मल्लिकार्जुन नाम पड़ने का यही कारण है। एक दूसरी कथा ये भी कही जाती है, इस शैल पर्वत के निकट किसी समय राजा चंद्रगुप्त की राजधानी थी। किसी विपत्ति विशेष के निवारणार्थ उनकी एक कन्या महल से निकलकर इस पर्वतराज के आश्रम में आकर यहाँ के गोपों के साथ रहने लगी। उस कन्या के पास एक बड़ी ही शुभ लक्षणा सुंदर श्यामा गौ थी। उस गौ का दूध रात में कोई चोरी से दोहले जाता था। एक दिन संयोगवश उस राजकुमारी ने चोर को दूध धोते देख लिया और क्रुद्ध होकर उस चोर की ओर दौड़ी। किंतु गौ के पास पहुंचकर उसने देखा कि वहां शिवलिंग के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। राजकुमारी ने कुछ समय पश्चात इस शिवलिंग पर एक विशाल मंदिर का निर्माण कराया। यही शिवलिंग मल्लिकार्जुन के नाम से प्रसिद्ध है। शिवरात्रि के पर्व पर यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। इस मल्लिकार्जुन शिवलिंग का दर्शन पूजन एवं अर्चन करने वाले भक्तों की सभी सात्विक मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उनकी भगवान शिव के चरणों में स्थिर प्रीति हो जाती है। दैहिक, दैविक, भौतिक सभी प्रकार की बाधाओं से वे मुक्त हो जाते हैं। श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, स्थान उज्जैन, राज्य मध्य प्रदेश। ये एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। विशेषता, यहाँ की भस्म आरती पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। महाकालेश्वर मंदिर प्राचीन शहर उज्जैन के हृदय में स्थित हैं। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे शक्तिशाली और खास है क्योंकि इसका मुख दक्षिण दिशा में है, जिसके बारे में माना जाता है कि ये बहुत अधिक शक्ति प्रदान करता है और हिंदू धर्म में मृत्यु का प्रतीक है। मंदिर का नाम महाकाल है, जिसका अर्थ है समय का देवता, मतलब जहां भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्थान उज्जैन, मध्य प्रदेश। समय सुबह 4 बजे से रात 11 बजे तक। मुख्य आकर्षण, पवित्र भस्म का उपयोग करके भोर में प्रतिष्ठित भस्म आरती की जाती है और ये सुबह 4 बजे शुरू होती है। कैसे पहुंचे? सड़क मार्ग इंदौर से 55 किलोमीटर, रेल मार्ग उज्जैन जंक्शन 1.5 किलोमीटर, स्टेशन कोड UGN जो 85 किलोमीटर दूर है। हवाई मार्ग देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर 60 किलोमीटर दूर है। घूमने का सर्वोत्तम समय अक्टूबर से मार्च। निकटवर्ती आकर्षण, काल भैरव मंदिर, रामघाट, सांदीपनी आश्रम। ये परम पवित्र ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में है। पुण्य सलिला क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित उज्जैन प्राचीन काल में उज्जैनी के नाम से विख्यात था। इसे अवंतिकापुरी भी कहते थे। ये भारत की परम पवित्र सप्तपुरियों में से एक है। महाभारत, शिव पुराण एवं स्कंद पुराण में महाकाल ज्योतिर्लिंग की महिमा का पूरे विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। इस ज्योतिर्लिंग की कथा पुराणों में इस प्रकार वर्णित है। प्राचीन काल में उज्जैनी में राजा चंद्रसेन राज्य करते थे। वो परम शिव भक्त थे। एक दिन श्रीकर नामक एक 5 वर्ष का गोप बालक अपनी मां के साथ उधर से गुजर रहा था। राजा का शिव पूजन देखकर उसे बहुत विस्मय और कौतूहल हुआ। वो स्वयं उसी प्रकार की सामग्रियों से शिव पूजन करने के लिए लालायित हो उठा। सामग्री का साधन न जुट पाने पर लौटते समय उसने रास्ते से एक पत्थर का टुकड़ा उठा लिया। घर आकर उसी पत्थर को शिव रूप में स्थापित कर पुष्प चंदन आदि से परम श्रद्धापूर्वक उसकी पूजा करने लगा। माता भोजन करने के लिए बुलाने आई, किंतु वो पूजा छोड़कर उठने के लिए किसी भी प्रकार तैयार नहीं हुआ। अंत में माता ने झल्लाकर पत्थर का वो टुकड़ा उठाकर दूर फेंक दिया। इससे बहुत ही दुखी होकर वो बालक जोर जोर से भगवान शिव को पुकारता हुआ रोने लगा। रोते रोते अंत में बेहोश होकर वो वहीं गिर पड़ा।
बालक की अपने प्रति ये भक्ति और प्रेम देखकर भोलेनाथ भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो गए। बालक ने जैसे ही होश में आकर अपने नेत्र खोले तो उसने देखा कि उसके सामने एक बहुत ही भव्य और अति विशाल स्वर्ण और रत्नों से बना हुआ मंदिर खड़ा है। उस मंदिर के अंदर एक बहुत ही प्रकाशपूर्ण, भास्वर, तेजस्वी ज्योतिर्लिंग खड़ा है। बच्चा प्रसन्नता और आनंद से विभोर होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगा। माता को जब यह समाचार मिला तब दौड़कर उसने अपने प्यारे लाल को गले से लगा लिया। पीछे राजा चंद्रसेन ने भी वहां पहुंचकर उस बच्चे की भक्ति और सिद्धि की बड़ी सराहना की। धीरे धीरे वहां बड़ी भीड़ जुट गई। इतने में उस स्थान पर हनुमान जी प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, मनुष्यों, भगवान शंकर शीघ्र फल देने वाले देवताओं में सर्वप्रथम हैं। इस बालक की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने इसे ऐसा फल प्रदान किया है जो बड़े बड़े ऋषि मुनि करोड़ों जन्मों की तपस्या से भी प्राप्त नहीं कर पाते। इस गोप बालक की 8वीं पीढ़ी में धर्मात्मा नंद गोप का जन्म होगा। द्वापर युग में भगवान विष्णु कृष्णा अवतार लेकर उनके वहां तरह तरह की लीलाएं करेंगे। हनुमान जी इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गए। उस स्थान पर नियम से भगवान शिव की आराधना करते हुए अंत में श्रीकर गोप और राजा चंद्रसेन शिवधाम को चले गए। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में एक दूसरी कथा इस प्रकार कही जाती है। किसी समय अवंतिकापुरी में वेद पाठी तपोनिष्ठ एक अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक दिन दूषण नामक एक अत्याचारी असुर उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए वहां आया। ब्रह्मा जी से वर प्राप्त कर वो बहुत शक्तिशाली हो गया था। उसके अत्याचार से चारों ओर त्राही त्राही मची हुई थी। ब्राह्मण को कष्ट में पड़ा देखकर प्राणी मात्र का कल्याण करने वाले भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए। उन्होंने एक हुंकार मात्र से उस दारुण अत्याचारी दानव को वहीं जलाकर भस्म कर दिया। भगवान वहां हुंकार सहित प्रकट हुए, इसीलिए उनका नाम महाकाल पड़ गया। इसीलिए परम पवित्र ज्योतिर्लिंग को महाकाल के नाम से जाना जाता है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, स्थान मंधाता द्वीप, राज्य मध्य प्रदेश। ये द्वीप ओम के आकार का माना जाता है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का नाम नर्मदा नदी में एक द्वीप के आकार से लिया गया था, जो हिंदी प्रतीक ओम यानी ओम जैसा दिखता है। ये भारत के सबसे खूबसूरत ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है, क्योंकि पुराणों के अनुसार राजा मांधाता ने यहाँ लंबे समय तक प्रार्थना की थी और भगवान शिव उन्हें आशीर्वाद देने के लिए प्रकट हुए थे। इस तरह ये ज्योतिर्लिंग अस्तित्व में आए। कई भक्तों का मानना है कि ओमकारेश्वर शिव मंदिर में दर्शन करने से पंच केदार यानी 5 केदारनाथ मंदिर की पूजा करने के समान फल मिलता है। स्थान मंधाता द्वीप, खंडवा जिला, मध्य प्रदेश। समय सुबह 5 बजे से रात 9:30 बजे तक। मुख्य आकर्षण प्रतीक ओम के आकार का द्वीप और शांत नाव की सवारी। कैसे पहुंचे? सड़क मार्ग इंदौर से 72 किलोमीटर। रेल मार्ग ओमकारेश्वर रोड स्टेशन, स्टेशन कोड OM, जो 12 किलोमीटर दूर है। हवाई मार्ग देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदौर 80 किलोमीटर दूर है। यात्रा का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च। आसपास के आकर्षण ममलेश्वर मंदिर, सिद्धनाथ मंदिर, गौरी सोमनाथ मंदिर। ये ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में पवित्र नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इस स्थान पर नर्मदा के 2 धाराओं में विभक्त हो जाने से बीच में एक टापू सा बन गया है। इस टापू को मांधाता पर्वत या शिवपुरी कहते हैं। नदी की एक धारा इस पर्वत के उत्तर और दूसरी दक्षिण होकर बहती है। दक्षिण वाली धारा ही मुख्य धारा मानी जाती है। इसी मांधाता पर्वत पर श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंगम मंदिर स्थित है। पूर्व काल में महाराज मांधाता ने इसी पर्वत पर अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया था। इसी से इस पर्वत को मांधाता पर्वत कहा जाने लगा। इस ज्योतिर्लिंग मंदिर के भीतर 2 कोठरियों से होकर जाना पड़ता है। भीतर अंधेरा रहने के कारण यहाँ निरंतर प्रकाश चलता रहता है। ओमकारेश्वर लिंग मनुष्य निर्मित नहीं है, स्वयं प्रकृति ने इसका निर्माण किया है। इसके चारों ओर हमेशा जल भरा रहता है। संपूर्ण मांधाता पर्वत ही भगवान शिव का रूप माना जाता है। इसी कारण इसे शिवपुरी भी कहते हैं। लोग भक्ति पूर्वक इसकी परिक्रमा करते हैं। कार्तिकी पूर्णिमा के दिन यहाँ बहुत भारी मेला लगता है। यहाँ लोग भगवान शिव जी को चने की दाल चढ़ाते हैं। रात्रि की शिव आरती का कार्यक्रम बड़ी भव्यता के साथ होता है। तीर्थयात्रियों को इसके दर्शन अवश्य ही करने चाहिए। इस ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के 2 स्वरूप हैं। एक को ममलेश्वर के नाम से जाना जाता है। ये नर्मदा के दक्षिण तट पर ओमकारेश्वर से थोड़ी दूर हटकर है।
पृथक होते हुए भी दोनों की गणना एक ही में की जाती है। लिंग के दो स्वरूप होने की कथा पुराणों में इस प्रकार दी गई है। एक पर विंध्य पर्वत ने पार्थिव अर्चना के साथ भगवान शिव की 6 मास तक कठिन उपासना की। उनकी इस उपासना से प्रसन्न होकर भूत भावन शंकर जी वहां प्रकट हुए। उन्होंने विंध्य को उनके मनोवांछित वर प्रदान किए। विंध्याचल की इस वर प्राप्ति के अवसर पर वहां बहुत से ऋषिगण और मुनि भी पधारे। उनकी प्रार्थना पर शिवजी ने अपने ओमकारेश्वर नामक लिंग के 2 भाग किए। एक का नाम ओमकारेश्वर और दूसरे का अमलेश्वर पड़ा। दोनों लिंगों का स्थान और मंदिर पृथक होते भी दोनों की सत्ता और स्वरूप एक ही माना गया है। शिव पुराण में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। श्री ओमकारेश्वर और श्री ममलेश्वर के दर्शन का पुण्य बताते हुए नर्मदा स्नान के पावन फल का भी वर्णन किया गया है। प्रत्येक मनुष्य को इस क्षेत्र की यात्रा अवश्य ही करनी चाहिए। लौकिक पारलौकिक दोनों प्रकार के उत्तम फलों की प्राप्ति भगवान ओमकारेश्वर की कृपा से सहज ही हो जाती है। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष के सभी साधन उसके लिए सहज ही सुलभ हो जाते हैं। अंततः उसे लोकेश्वर महादेव भगवान शिव के परम धाम की प्राप्ति भी हो जाती है। भगवान शिव तो भक्तों पर अकारण ही कृपा करने वाले हैं। फिर जो लोग यहाँ आकर उनके दर्शन करते हैं, उनके सौभाग्य के विषय में कहना ही क्या है। उनके लिए तो सभी प्रकार के उत्तम पुण्य मार्ग सदा सदा के लिए खुल जाते हैं। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, स्थान केदारनाथ मंदिर, राज्य उत्तराखंड। ये हिमालय की ऊंचाई पर स्थित सबसे पवित्र शिव धामों में से एक है। कथा: महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने पाप से मुक्ति के लिए यहाँ शिव की पूजा की। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग भारत के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों और 4 धामों में से एक है। ये हिमालय में 3583 मीटर की ऊंचाई पर मंदाकिनी नदी के पास बसा हुआ है और बर्फ से ढकी चोटियों से घिरा हुआ है। पुराणों के अनुसार पांडव कुरुक्षेत्र युद्ध के पापों के प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए इस पवित्र स्थल पर आए थे। शिव जी पांडवों से छुपने के लिए यहाँ पर उन्होंने बैल का रूप धारण कर लिया था। लेकिन जब भीम उन्हें पकड़ने गए तो शिव जी ने अपने शरीर को 5 भाग कर लिए थे। यहाँ पर शिवजी पीठ के रूप में प्रकट हुए थे। सर्दियों में मौसम खराब होने के कारण मंदिर केवल गर्मियों अर्थात मई से अक्टूबर या नवंबर के दौरान ही खुला रहता है। नोट: सभी श्रद्धालुओं को उत्तराखंड पर्यटन वेबसाइट पर पहले से ऑनलाइन पंजीकरण करना होता है। बुकिंग में परेशानी हो सकती है। बुकिंग में आपकी सहायता के लिए हमें 1800-123-5555 पर कॉल करें। स्थान: केदारनाथ, रुद्रप्रयाग जिला, उत्तराखंड। समय: सुबह 4 बजे से रात 9 बजे तक। मई से नवंबर तक खुला रहता है। मुख्य आकर्षण: भीमशिला, एक विशाल चट्टान जिसके बारे में माना जाता है कि उसने 2013 की बाढ़ के दौरान केदारनाथ मंदिर को बचाया था। कैसे पहुंचें? सड़क मार्ग: गौरीकुंड से 18 किलोमीटर का ट्रैक। रेल मार्ग: ऋषिकेश रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड RKSH है, 215 किलोमीटर दूर है। हवाई मार्ग: जॉली ग्रांट हवाई अड्डा, देहरादून, DED, 250 किलोमीटर दूर है। हेलीकॉप्टर द्वारा गुप्तकाशी हेलीपैड 46 किलोमीटर दूर है और उड़ान का समय 15 मिनट है। टिकट IRCTC की वेबसाइट पर बुक किए जा सकते हैं और प्रति व्यक्ति राउंड ट्रिप 7,740 रुपए का खर्च आएगा। घूमने का सबसे अच्छा समय मई से जून और सितंबर से अक्टूबर। निकटवर्ती आकर्षण: भैरवनाथ मंदिर, चोराबाड़ी ताल, वासुकी ताल। ये ज्योतिर्लिंग पर्वतराज हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित है। पुराणों एवं शास्त्रों में श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा का वर्णन बारंबार किया गया है। यहाँ की प्राकृतिक शोभा देखते ही बनती है। इस चोटी के पश्चिम भाग में पुण्यमती मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित केदारेश्वर महादेव का मंदिर अपने स्वरूप से ही हमें धर्म और आध्यात्म की ओर बढ़ने का संदेश देता है। इस चोटी के पूर्व में अलकनंदा के सुरम्य तट पर बद्रीनाथ का परम प्रसिद्ध मंदिर है। अलकनंदा और मंदाकिनी ये दोनों नदियां नीचे रुद्रप्रयाग में आकर मिल जाती हैं। दोनों नदियों की ये संयुक्त धारा और नीचे देवप्रयाग में आकर भागीरथी गंगा जी से मिल जाती हैं। इस प्रकार परम पावन गंगा जी में स्नान करने वालों को भी श्री केदारेश्वर और बद्रीनाथ के चरणों को धोने वाले जल का स्पर्श सुलभ हो जाता है। इस अतीव पवित्र पुण्य फलदायी ज्योतिर्लिंग की स्थापना के विषय में पुराणों में यह कथा वर्णित है।
अनंत रत्नों के जनक, अतिशय पवित्र, तपस्वियों, ऋषियों, सिद्धों, देवताओं की निवास भूमि पर्वतराज हिमालय के केदार नामक अत्यंत शोभाशाली श्रृंग पर महातपस्वी श्री नर और नारायण ने बहुत वर्षों तक भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बड़ी कठिन तपस्या की। कई हजार वर्षों तक वे निराहार रहकर एक पैर पर खड़े होकर शिव नाम का जप करते रहे। इस तपस्या से सारे लोकों में उनकी चर्चा होने लगी। देवता, ऋषि मुनि, यक्ष, गंधर्व सभी उनकी साधना और संयम की प्रशंसा करने लगे। अंत में भगवान शंकर जी भी उनकी उस कठिन साधना से प्रसन्न हो उठे। उन्होंने प्रत्यक्ष प्रकट होकर उन दोनों ऋषियों को दर्शन दिए। नर और नारायण ने भगवान भोलेनाथ के दर्शन से भाव विभोर और आनंद विभोर होकर बहुत प्रकार की पवित्र स्तुतियों और मंत्रों से उनकी पूजा अर्चना की। भगवान शिवजी ने अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने को कहा। भगवान शिव की ये बात सुनकर उन दोनों ऋषियों ने उनसे कहा कि देवाधिदेव महादेव, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो भक्तों के कल्याण हेतु आप सदा सर्वदा के लिए अपने स्वरूप को यहाँ स्थापित करने की कृपा करें। आपके यहाँ निवास करने से यह स्थान सभी प्रकार से अत्यंत पवित्र हो उठेगा। यहाँ आपका दर्शन पूजन करने वाले मनुष्यों को आपकी अविनाशिनी भक्ति प्राप्त हुआ करेगी। प्रभु, आप मनुष्यों के कल्याण और उनके उद्धार के लिए अपने स्वरूप को यहाँ स्थापित करने की हमारी प्रार्थना अवश्य ही स्वीकार करें। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां वास करना स्वीकार किया। केदार नामक हिमालय श्रृंग पर स्थित होने के कारण इस ज्योतिर्लिंग को श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। भगवान शिव से वर मांगते हुए नर और नारायण ने इस ज्योतिर्लिंग और इस पवित्र स्थल के विषय में जो कुछ भी कहा है वह अक्षरशः सत्य है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन तथा यहाँ स्नान करने से भक्तों को लौकिक फलों की प्राप्ति होने के साथ साथ अचल शिव भक्ति तथा मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, स्थान सह्याद्री पर्वत, राज्य महाराष्ट्र। कथा, यहाँ शिव ने राक्षस भीम का वध किया था। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में पुणे के पास सह्याद्री पहाड़ियों पर बसा हुआ है। इसके चारों ओर घने जंगल हैं और ये भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य के भीतर स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रिपुरासुर नामक एक राक्षस पृथ्वी पर आतंक मचा रहा था। भगवान शिव ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए भीमाशंकर का रूप धारण किया और राक्षस को पराजित किया। इसीलिए इस स्थान को बहुत पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। स्थान भीमाशंकर, पुणे जिला, महाराष्ट्र। समय सुबह 4:30 बजे से रात 9:30 बजे तक। मुख्य आकर्षण, यहाँ स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है जो स्वयंभू भगवान शिव हैं और पास के भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य में जाएं। कैसे पहुंचे? सड़क मार्ग पुणे से 110 किलोमीटर, रेल मार्ग पुणे स्टेशन कोड पुणे जो 123 किलोमीटर दूर है, हवाई मार्ग पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा PNQ 118 किलोमीटर दूर है। घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च। आसपास के आकर्षण हनुमान झील, नागफनी पॉइंट, साक्षी गणपति मंदिर। श्री भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग, ये ज्योतिर्लिंग पुणे से लगभग 100 किलोमीटर दूर सह्याद्री की पहाड़ी पर स्थित है। इसे भीमाशंकर भी कहते हैं। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के विषय में शिव पुराण में ये कथा वर्णित है। प्राचीन काल में भीम नामक एक महाप्रतापी राक्षस था। वो कामरूप प्रदेश में अपनी मां के साथ रहता था। वो महाबली राक्षस राज रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण का पुत्र था, लेकिन उसने अपने पिता को कभी न देखा था। उसके होश संभालने के पूर्व ही भगवान राम के द्वारा कुंभकर्ण का वध कर दिया गया था। जब वो युवावस्था को प्राप्त हुआ तब उसकी माता ने उससे सारी बातें बताईं। भगवान विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र जी द्वारा अपने पिता के वध की बात सुनकर वो महाबली राक्षस अत्यंत संतप्त और क्रुद्ध हो उठा। अब वो निरंतर भगवान श्री हरि के वध का उपाय सोचने लगा। उसने अपने अभीष्ट की प्राप्ति के लिए 1000 वर्ष तक कठिन तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे लोक विजयी होने का वर दे दिया। अब तो वो राक्षस ब्रह्मा जी के उस वर के प्रभाव से सारे प्राणियों को पीड़ित करने लगा। उसने देवलोक पर आक्रमण करके इंद्र आदि सारे देवताओं को वहां से बाहर निकाल दिया। पूरे देवलोक पर अब भीम का अधिकार हो गया। इसके बाद उसने भगवान श्री हरि को भी युद्ध में परास्त किया। श्री हरि को पराजित करने के पश्चात उसने कामरूप के परम शिव भक्त राजा सुदक्षिण पर आक्रमण करके उन्हें मंत्रियों अनुचरों सहित बंदी बना लिया। इस प्रकार धीरे धीरे उसने सारे लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया।
उसके अत्याचार से वेदों, पुराणों, शास्त्रों और स्मृतियों का सर्वत्र एकदम लोप हो गया। वो किसी को कोई भी धार्मिक कृत्य नहीं करने देता था। इस प्रकार यज्ञ, दान, तप, स्वाध्याय आदि के सारे काम एकदम रुक गए। भीम के अत्याचार की भीषणता से घबराकर ऋषि मुनि और देवगण भगवान शिव की शरण में गए और उनसे अपना तथा अन्य सारे प्राणियों का दुख कहा। उनकी ये प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने कहा कि मैं शीघ्र ही उस अत्याचारी राक्षस का संहार करूंगा। उसने मेरे प्रिय भक्त कामरूप नरेश सुदक्षिण को भी सेवकों सहित बंदी बना लिया है। वो अत्याचारी असुर अब और अधिक जीवित रहने का अधिकारी नहीं रह गया। भगवान शिव से ये आश्वासन पाकर ऋषि मुनि और देवगण अपने अपने स्थान को वापस लौट गए। इधर राक्षस भीम के बंदी गृह में पड़े हुए राजा सुदक्षिण ने भगवान शिव का ध्यान किया। वे अपने सामने पार्थिव शिवलिंग रखकर अर्चना कर रहे थे। उन्हें ऐसा करते देख क्रोधोन्मत्त होकर राक्षस भीम ने अपनी तलवार से उस पार्थिव शिवलिंग पर प्रहार किया, किंतु उसकी तलवार का स्पर्श उस लिंग से हो भी नहीं पाया कि उसके भीतर से साक्षात शंकर जी वहां प्रकट हो गए। उन्होंने अपनी हुंकार मात्र से उस राक्षस को वहीं जलाकर भस्म कर दिया। भगवान शिव जी का ये अद्भुत कृत्य देखकर सारे ऋषि मुनि और देवगण वहां एक होकर उनकी स्तुति करने लगे। उन लोगों ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि महादेव, आप लोक कल्याणार्थ अब सदा के लिए यही निवास करें। ये क्षेत्र शास्त्रों में अपवित्र बताया गया है। आपके निवास से ये परम पवित्र पुण्य क्षेत्र बन जाएगा। भगवान शिव ने सबकी ये प्रार्थना स्वीकार कर ली। वहां वो ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा के लिए निवास करने लगे। उनका ये ज्योतिर्लिंग भीमेश्वर के नाम से विख्यात हुआ। शिव पुराण में ये कथा पूरे विस्तार से दी गई है। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा अमोघ है। इसके दर्शन का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। भक्तों की सभी मनोकामनाएं यहाँ आकर पूर्ण हो जाती हैं। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। स्थान काशी विश्वनाथ मंदिर। शहर वाराणसी। विशेषता, मान्यता है कि काशी में मृत्यु होने पर मोक्ष मिलता है। काशी विश्वनाथ भारत के सबसे प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये गंगा नदी के पश्चिमी तट पर पवित्र शहर वाराणसी में स्थित है। मंदिर के नाम का अर्थ है प्रकाश का भगवान। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने देवी पार्वती को काशी शहर उपहार के रूप में दिया था और हमेशा के लिए वहां रहने का वादा किया था। लाखों भक्तों का मानना है कि काशी में मरने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्थान वाराणसी, उत्तर प्रदेश। समय सुबह 2:30 बजे से रात 11 बजे तक। मुख्य आकर्षण दशाश्वमेध घाट पर शाम की गंगा आरती। कैसे पहुँचे? सड़क मार्ग उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ। रेल मार्ग वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन, स्टेशन कोड BSB जो 5.7 किलोमीटर दूर है। हवाई मार्ग लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा VNS 26 किलोमीटर दूर है। घूमने का सबसे अच्छा समय नवंबर से फरवरी। निकटवर्ती आकर्षण सारनाथ, 80 घाट, मणिकर्णिका घाट। ये ज्योतिर्लिंग उत्तर भारत की प्रसिद्ध नगरी काशी में स्थित है। इस नगरी का प्रलय काल में भी लोप नहीं होता। उस समय भगवान अपनी वास भूमि इस पवित्र नगरी को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और सृष्टि काल आने पर पुनः यथास्थान रख देते हैं। सृष्टि की आदि स्थली भी इसी नगरी को बताया जाता है। भगवान विष्णु ने इसी स्थान पर सृष्टि कामना से तपस्या करके भगवान शंकर जी को प्रसन्न किया था। अगस्त्य मुनि ने भी इसी स्थान पर अपनी तपस्या द्वारा भगवान शिव को संतुष्ट किया था। इस पवित्र नगरी की महिमा ऐसी है कि यहाँ जो भी प्राणी अपने प्राण त्याग करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शंकर उसके कान में तारक मंत्र का उपदेश करते हैं। इस मंत्र के प्रभाव से पापी प्राणी भी सहज ही भवसागर की बाधाओं से पार हो जाते हैं। अर्थात विषयों में आसक्त अधर्मी व्यक्ति भी यदि इस काशी क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त हो तो उसे भी पुनः संसार बंधन में नहीं आना पड़ता। मत्स्य पुराण में इस नगरी का महत्व बताते हुए कहा गया है, जप, ध्यान और ज्ञान रहित तथा दुखों से पीड़ित मनुष्यों के लिए काशी ही एकमात्र परम गति है। श्री विश्वनाथ के आनंद कानन में दशाश्वमेध, लोलार्क, बिंदु माधव, केशव और मणिकर्णिका ये 5 प्रसिद्ध तीर्थ हैं। इसी से इसे अविमुक्त क्षेत्र कहा जाता है। इस परम पवित्र नगरी के उत्तर की तरफ ओमकार खंड, दक्षिण में केदार खंड और बीच में विश्वेश्वर खंड है। प्रसिद्ध विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग इसी खंड में स्थित है। पुराणों में इस ज्योतिर्लिंग के संबंध में ये कथा दी गई है।
भगवान शंकर पार्वती जी से विवाह करके कैलाश पर्वत रह रहे थे, लेकिन वहां पिता के घर में ही विवाहित जीवन बिताना पार्वती जी को अच्छा नहीं लगता था। एक दिन उन्होंने भगवान शिव से कहा, आप मुझे अपने घर ले चलिए, यहाँ रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। सारी लड़कियां शादी के बाद अपने पति के घर जाती हैं, मुझे पिता के घर में ही रहना पड़ रहा है। भगवान शिव ने उनकी ये बात स्वीकार कर ली। माता पार्वती जी को साथ लेकर अपनी पवित्र नगरी काशी में आ गए। यहाँ आकर वे विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन द्वारा मनुष्य समस्त पापों तापों से छुटकारा पा जाता है। प्रतिदिन नियम से श्री विश्वनाथ के दर्शन करने वाले भक्तों के योग क्षेम का समस्त भार भगवान शंकर अपने ऊपर ले लेते हैं। ऐसा भक्त उनके परम धाम का अधिकारी बन जाता है। भगवान शिव जी की कृपा उस पर सदैव बनी रहती है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, स्थान त्र्यंबकेश्वर, राज्य महाराष्ट्र। यहीं से गोदावरी नदी का उद्गम माना जाता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में नासिक के पास स्थित है। ये इसलिए खास है क्योंकि लिंगम ब्रह्मा, विष्णु और शिव की त्रिमूर्ति का प्रतिनिधित्व करता है। ये मंदिर ब्रह्मगिरी पर्वत की गोद में और गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर अपने काले पत्थर के आगे वाले भाग और अलंकृत गुंबदों के साथ वास्तुकला की दृष्टि से विशिष्ट महत्व रखता है। इसे 18वीं शताब्दी की हिमदपंथी शैली में बनाया गया है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने इस स्थान पर ऋषि गौतम और उनकी पत्नी अहिल्या को अमरता का आशीर्वाद दिया था। स्थान त्र्यंबक, नासिक जिला, महाराष्ट्र। समय सुबह 5:30 बजे से रात 9 बजे तक। मुख्य आकर्षण कुशावर्त कुंड, पवित्र स्नान कुंड, नदी का स्रोत माना जाता है। कैसे पहुँचे? सड़क मार्ग नासिक से 30 किलोमीटर, रेल मार्ग नासिक रोड स्टेशन, स्टेशन कोड NK जो 39 किलोमीटर दूर है। हवाई मार्ग नासिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ISK 55 किलोमीटर दूर है। घूमने का सबसे अच्छा समय नवंबर से फरवरी। निकटवर्ती आकर्षण अंजनेरी किला, ब्रह्मगिरी पहाड़ी, नील पर्वत। ये ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र प्रांत में नासिक से 30 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के विषय में शिव पुराण में ये कथा वर्णित है। एक बार महर्षि गौतम के तपोवन में रहने वाले ब्राह्मणों की पत्नियां किसी बात पर उनकी पत्नी अहिल्या से नाराज हो गईं। उन्होंने अपने पतियों को ऋषि गौतम का अपकार करने के लिए प्रेरित किया। उन ब्राह्मणों ने इसके निमित्त भगवान श्री गणेश जी की आराधना की। उनकी आराधना से प्रसन्न हो गणेश जी ने प्रकट होकर उनसे वर मांगने को कहा। उन ब्राह्मणों ने कहा, प्रभु यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो किसी प्रकार ऋषि गौतम को इस आश्रम से बाहर निकाल दें। उनकी ये बात सुनकर गणेश जी ने उन्हें ऐसा वर मांगने के लिए समझाया, किंतु वे अपने आग्रह पर अटल रहे। अंततः गणेश जी को विवश होकर उनकी बात माननी पड़ी। अपने भक्तों का मन रखने के लिए वे एक दुर्बल गाय का रूप धारण करके ऋषि गौतम के खेत में जाकर रहने लगे। गाय को फसल चढ़ते देखकर ऋषि बड़ी नरमी के साथ हाथ में तृण लेकर उसे हाँकने के लिए लपके। उन तृणों का स्पर्श होते ही वो गाय वहीं मरकर गिर पड़ी। अब तो बड़ा हाहाकार मचा। सारे ब्राह्मण एकत्र हो गो हत्यारा कहकर ऋषि गौतम की भर्त्सना करने लगे। ऋषि गौतम इस घटना से बहुत आश्चर्यचकित और दुखी थे। अब उन सारे ब्राह्मणों ने कहा कि तुम्हें ये आश्रम छोड़कर अन्यत्र कहीं दूर चले जाना चाहिए। गो हत्या के कारण तुम्हें अब वेद पाठ और यज्ञादि के कार्य करने का कोई अधिकार नहीं रह गया। अत्यंत अनुनय भाव से ऋषि गौतम ने उन ब्राह्मणों से प्रार्थना की कि आप लोग मेरे प्रायश्चित और उद्धार का कोई उपाय बताएं। तब उन्होंने कहा, गौतम तुम सर्वथा निष्पाप हो। गो हत्या का अपराध तुम पर छल पूर्वक लगाया गया था। छल पूर्वक ऐसा करवाने वाले तुम्हारे आश्रम के ब्राह्मणों को मैं दंड देना चाहता हूँ। इस पर महर्षि गौतम ने कहा कि प्रभु उन्हीं के निमित्त से तो मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। अब उन्हें मेरा परम हित समझकर उन पर आप क्रोध न करें। बहुत से ऋषियों, मुनियों और देवगणों ने वहां एकत्र हो गौतम की बात का अनुमोदन करते हुए भगवान शिव से सदा वहां निवास करने की प्रार्थना की। वे उनकी बात मानकर वहां त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग के नाम से स्थित हो गए। गौतम जी द्वारा लाई गई गंगा जी भी वहां पास में गोदावरी नाम से प्रवाहित होने लगी। ये ज्योतिर्लिंग समस्त पुण्यों को प्रदान करने वाला है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, स्थान वैद्यनाथ धाम मंदिर, राज्य झारखंड। कथा, रावण ने यहाँ शिव की कठोर तपस्या की थी। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, जिसे वैद्यनाथ धाम के नाम से भी जाना जाता है, झारखंड के देवघर में स्थित है।
ये भारत में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले ज्योतिर्लिंगों में से एक है। पुराणों के अनुसार लंका के राजा रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी। रावण ने भगवान शिव को खुश करने के लिए यहाँ पर अपने 10 सिर अर्पित किए। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें ज्योतिर्लिंग दिया और कहा, ये जहां रखोगे वहीं पर ज्योतिर्लिंग स्थापित हो जाएगा। अब रावण इसे लंका लेकर जा रहा था, लेकिन किसी कारणवश रावण ने ज्योतिर्लिंग को देवघर में ही रख दिया। इसके बाद ये ज्योतिर्लिंग यहीं स्थापित हो गया। स्थान देवघर, झारखंड। समय सुबह 4 बजे से रात 9 बजे तक। मुख्य आकर्षण सावन के महीने में चलने वाला श्रावणी मेला, जिसमें लाखों कांवड़िए आते हैं। कैसे पहुंचे? सड़क मार्ग रांची और पटना से आसानी से पहुंचा जा सकता है। रेल मार्ग जसीडीह जंक्शन जो 7 किलोमीटर दूर है। हवाई मार्ग देवघर हवाई अड्डा DGH 9.2 किलोमीटर दूर है। यात्रा का सर्वोत्तम समय जुलाई से अगस्त या अक्टूबर से मार्च। निकटवर्ती आकर्षण नौलखा मंदिर, तपोवन गुफाएं, बासुकीनाथ मंदिर। ये श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग अनंत फलों को देने वाला है। ये 11 अंगुल ऊंचा है। इसके ऊपर अंगूठे के आकार का गड्ढा है। कहा जाता है कि ये वही निशान है जिसे रावण ने अपने अंगूठे से बनाया था। यहाँ दूर दूर से तीर्थों का जल लाकर चढ़ाने का विधान है। रोग मुक्ति के लिए भी इस ज्योतिर्लिंग की महिमा बहुत प्रसिद्ध है। पुराणों में बताया गया है कि जो मनुष्य इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करता है उसे अपने समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। उस पर भगवान शिव की कृपा सदा बनी रहती है। दैहिक दैविक भौतिक कष्ट उसके पास भूल कर भी नहीं आते। भगवान शंकर की कृपा से वो सारी बाधाओं समस्त रोगों शोकों से छुटकारा पा जाता है। उसे परम शांतिदायक शिवधाम की प्राप्ति होती है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। स्थान द्वारका, राज्य गुजरात। ये ज्योतिर्लिंग सर्पों से रक्षा करने वाले शिव का रूप माना जाता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात में द्वारका के पास स्थित है। ये मंदिर अपनी विशाल 25 मीटर ऊंची शिव प्रतिमा के लिए जाना जाता है और ये अपने आप में सरल लेकिन गहन आध्यात्मिक है। शिव पुराण में बताया गया है कि कैसे भगवान शिव ने इसी स्थान पर सुप्रिया नामक एक भक्त की दारुका नामक राक्षस से रक्षा की थी। तब से शिव नागेश्वर के रूप में यहाँ निवास करते हैं। इन्हें नागों के स्वामी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर पूजा करने से व्यक्ति को सभी प्रकार के भय और रोगों से मुक्ति मिलती है। स्थान द्वारका और बेत द्वारका, गुजरात के बीच। समय सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक। मुख्य आकर्षण विशाल बाहरी शिव प्रतिमा और शांत तटीय परिवेश। कैसे पहुँचे? सड़क मार्ग द्वारका से 17 किलोमीटर। रेल मार्ग द्वारका रेलवे स्टेशन, स्टेशन कोड DWK जो 15.5 किलोमीटर दूर है। हवाई मार्ग जामनगर हवाई अड्डा JGA 137 किलोमीटर दूर है। घूमने का सर्वोत्तम समय अक्टूबर से मार्च। निकटवर्ती आकर्षण द्वारिकाधीश मंदिर, रुक्मणी मंदिर, गोमती घाट। भगवान शिव का ये प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग गुजरात प्रांत में द्वारिकापुरी से लगभग 17 मील की दूरी पर स्थित है। इस पवित्र ज्योतिर्लिंग की दर्शन की शास्त्रों में बड़ी महिमा बताई गई है। कहा गया है कि जो श्रद्धा पूर्वक इसकी उत्पत्ति और महात्म्य की कथा सुनेगा वो सारे पापों से छुटकारा पाकर समस्त सुखों का भोग करता हुआ अंत में भगवान शिव के परम पवित्र दिव्य धाम को प्राप्त होगा। इस ज्योतिर्लिंग के संबंध में पुराणों में ये कथा वर्णित है। सुप्रिया नामक एक बड़ा धर्मात्मा और सदाचारी वैश्य था। वो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। वो निरंतर उनकी आराधना, पूजन और ध्यान में तल्लीन रहता था। उसकी इस शिव भक्ति से दारुक नामक एक राक्षस बहुत क्रुद्ध रहता था। उसे भगवान शिव की ये पूजा किसी प्रकार भी अच्छी नहीं लगती थी। वो निरंतर इस बात का प्रयत्न किया करता था कि उस सुप्रिया की पूजा अर्चना में विघ्न पहुंचे। एक बार सुप्रिया नौका पर सवार होकर कहीं जा रहा था। उस दुष्ट राक्षस दारुक ने ये उपयुक्त अवसर देखकर नौका पर आक्रमण कर दिया। उसने नौका में सवार सभी यात्रियों को पकड़कर अपनी राजधानी में ले जाकर कैद कर लिया।
सुप्रिया कारागार में भी अपने नित्य नियम के अनुसार भगवान शिव की पूजा आराधना करने लगा। अन्य बंदी यात्रियों को भी वो शिव भक्ति की प्रेरणा देने लगा। दारुक ने जब अपने सेवकों से सुप्रिया के विषय में ये समाचार सुना, तब वो अत्यंत क्रुद्ध होकर उस कारागार में आ पहुंचा। सुप्रिया उस समय भगवान शिव के चरणों में ध्यान लगाए हुए दोनों आंखें बंद किए बैठा था। उस राक्षस ने उसकी ये मुद्रा देखकर अत्यंत भीषण स्वर में उसे डांटते हुए कहा, अरे दुष्ट वैश्य, तू आंखें बंद कर इस समय यहाँ कौन से उपद्रव और षड्यंत्र करने की बातें सोच रहा है। उसके ये कहने पर भी धर्मात्मा शिव भक्त की समाधि भंग नहीं हुई। अब तो वो दारुक राक्षस क्रोध से एकदम पागल हो उठा। उसने तत्काल अपने अनुचरों को सुप्रिया तथा अन्य सभी बंदियों को मार डालने का आदेश दे दिया। सुप्रिया उसके इस आदेश से जरा भी विचलित और भयभीत नहीं हुआ। वो एकाग्र मन से अपनी और अन्य बंदियों की मुक्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा। उसे ये पूर्ण विश्वास था कि मेरे आराध्य भगवान शिवजी इस विपत्ति से मुझे अवश्य ही छुटकारा दिलाएंगे। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर जी तत्क्षण उस कारागार में एक ऊंचे स्थान में एक चमकते हुए सिंहासन पर स्थित होकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने इस प्रकार सुप्रिया को दर्शन देकर उसे अपना पाशुपत अस्त्र भी प्रदान किया। इस अस्त्र से राक्षस दारुक तथा उसके सहायक का वध करके सुप्रिया शिव धाम को चला गया। भगवान शिव के आदेशानुसार ही इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर पड़ा। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, स्थान रामनाथ स्वामी मंदिर, राज्य तमिलनाडु। कथा। भगवान राम ने लंका जाने से पहले यहाँ शिवलिंग स्थापित कर पूजा की थी। रामेश्वरम तमिलनाडु का एक पवित्र शहर है। पुराणों के अनुसार भगवान राम ने अपनी पत्नी सीता को बचाने के लिए लंका जाने से पहले नदी के किनारे भगवान शिव की पूजा करने के लिए यहाँ एक शिवलिंग का निर्माण किया था। हनुमान जी कैलाश पर्वत से शिवलिंग लेने गए थे, लेकिन देरी के कारण माता सीता ने रेत से शिवलिंग बना दिया। मंदिर अपनी भव्य संरचना के लिए भी जाना जाता है और भारत के सभी हिंदू मंदिरों में इसका रास्ता सबसे लंबा है। इस शिवलिंग को रामनाथ स्वामी कहा जाता है, जो भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और 4 धाम तीर्थ यात्रा का हिस्सा है। स्थान रामेश्वरम तमिलनाडु। समय सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक। मुख्य आकर्षण अग्नि तीर्थम और मंदिर का पौराणिक मार्ग। कैसे पहुँचे? सड़क मार्ग मदुरई और चेन्नई से जुड़ा हुआ। रेल मार्ग रामेश्वरम रेलवे स्टेशन, स्टेशन कोड RMM, जो 1.8 किलोमीटर दूर है। हवाई मार्ग मदुरई हवाई अड्डा IXM 170 किलोमीटर दूर है। घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से अप्रैल। आसपास के आकर्षण धनुषकोडी, अग्नि तीर्थम, एडम्स ब्रिज। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना भगवान श्री रामचंद्र जी ने की थी। स्कंद पुराण में इसकी महिमा विस्तार से वर्णित है। इसके विषय में ये कथा कही जाती है, जब भगवान श्री राम जी लंका कर चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे, तब इसी स्थान पर उन्होंने समुद्र की बालू से शिवलिंग बनाकर उसका पूजन किया था। ऐसा भी कहा जाता है कि इस स्थान पर ठहरकर भगवान राम जल पी रहे थे कि आकाशवाणी हुई कि मेरी पूजा किए बिना ही जल पीते हो। इस वाणी को सुनकर भगवान श्री राम ने बालू से शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा की तथा भगवान शिव से रावण पर विजय प्राप्त करने का वर मांगा। उन्होंने प्रसन्नता के साथ ये वर भगवान श्री राम को दे दिया। भगवान शिव ने लोक कल्याणार्थ ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां निवास करने की सबकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तभी से ये ज्योतिर्लिंग यहाँ विराजमान है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में एक दूसरी कथा इस प्रकार कही जाती है। जब भगवान श्री राम रावण का वध करके लौट रहे थे, तब उन्होंने अपना पहला पड़ाव समुद्र के उस पार गंधमादन पर्वत पर डाला था। वहां बहुत से ऋषि और मुनिगण भगवान श्री राम दर्शन के लिए उनके पास आए थे। उन सभी का आदर सत्कार करते हुए भगवान राम ने उनसे कहा कि पुलस्त्य के वंशज रावण का वध करने के कारण मुझ पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया है। आप लोग मुझे इससे निवृत्ति का कोई उपाय बताइए। ये बात सुनकर वहां उपस्थित सारे ऋषि मुनियों ने एक स्वर से कहा कि आप यहाँ शिवलिंग की स्थापना कीजिए, इससे आप ब्रह्म हत्या के पाप से छुटकारा पा जाएंगे।
भगवान श्री राम ने उनकी ये बात स्वीकार कर ली और हनुमान जी को कैलाश पर्वत जाकर वहां से शिवलिंग लाने का आदेश दिया। हनुमान जी तत्काल ही वहां जा पहुंचे, किंतु उन्हें उस समय वहां भगवान शिव का दर्शन नहीं हुआ। अतः वे उनका दर्शन प्राप्त करने के लिए वहीं बैठकर तपस्या करने लगे। कुछ काल पश्चात शिवजी के दर्शन प्राप्त कर हनुमान जी शिवलिंग लेकर लौटे, किंतु तब तक शुभ मुहूर्त बीत जाने की आशंका से यहाँ सीता जी द्वारा लिंग की स्थापना का कार्य कराया जा चुका था। हनुमान जी को ये सब देखकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपनी व्यथा भगवान श्री राम से कह सुनाई। भगवान ने पहले ही लिंग स्थापित किए जाने का कारण हनुमान जी को बताते हुए कहा कि यदि तुम चाहो तो इस लिंग को यहाँ से उखाड़कर हटा दो। हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न होकर उस लिंग को उखाड़ने लगे, किंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी वो टस से मस नहीं हुआ। अंत में उन्होंने उस शिवलिंग को अपनी पूंछ में लपेटकर उखाड़ने का प्रयत्न किया, फिर भी वो ज्यों का त्यों अडिग बना रहा। उल्टे हनुमान जी ही धक्का खाकर एक कोस दूर मूर्छित होकर जा गिरे। उनके शरीर से रक्त बहने लगा। ये देखकर सभी लोग अत्यंत व्याकुल हो उठे। माता सीता जी पुत्र से भी प्यारे अपने हनुमान के शरीर पर हाथ फेरती हुई विलाप करने लगी। मूर्छा दूर होने पर हनुमान जी ने भगवान श्री राम को परम ब्रह्म के रूप में सामने देखा। भगवान ने उन्हें शंकर जी की महिमा बताकर उनका प्रबोध किया। हनुमान जी द्वारा लाए गए लिंग की स्थापना भी वहीं पास में करा दी गई। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, स्थान घृष्णेश्वर मंदिर, राज्य महाराष्ट्र। ये 12वां और अंतिम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास स्थित है, जो यूनेस्को द्वारा प्रस्तुत एलोरा गुफाओं से कुछ ही दूरी पर स्थित है। मंदिर लाल पत्थर से बना है और इसकी वास्तुकला की एक अनोखी और सुंदर शैली है। पुराणों के अनुसार घृष्णा नाम की एक महिला की भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और भक्तों को आशीर्वाद देने का वचन दिया। ये 12वां और अंतिम ज्योतिर्लिंग माना जाता है, जो कि सच्चे प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। यहाँ दर्शन करने से सभी पापों का नाश और मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्थान एलोरा, औरंगाबाद जिला, महाराष्ट्र। समय सुबह 5:30 बजे से रात 9:30 बजे तक। मुख्य आकर्षण एलोरा की गुफाओं की निकटता और खूबसूरती से गढ़ी गई वास्तुकला। कैसे पहुँचे? सड़क मार्ग औरंगाबाद से 30 किलोमीटर, रेल मार्ग औरंगाबाद रेलवे स्टेशन AWB जो 38.9 किलोमीटर दूर है। हवाई मार्ग औरंगाबाद हवाई अड्डा IXU 41 किलोमीटर दूर है। घूमने का सबसे अच्छा समय नवंबर से फरवरी। आसपास के आकर्षण एलोरा की गुफाएं, दौलताबाद किला, बीबी का मकबरा। 12 ज्योतिर्लिंगों में ये अंतिम ज्योतिर्लिंग है। इसे घुष्मेश्वर, घुश्रुणेश्वर या घृष्णेश्वर भी कहा जाता है। ये महाराष्ट्र प्रदेश में दौलताबाद से 12 मील दूर वेरुळ गांव के पास स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में पुराणों में ये कथा वर्णित है। दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के निकट सुधर्मा नाम का एक अत्यंत तेजस्वी तपोनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुदेहा था। दोनों में परस्पर बहुत प्रेम था। किसी प्रकार का कोई कष्ट उन्हें नहीं था, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। ज्योतिष गणना से पता चला कि सुदेहा के गर्भ से संतान उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। सुदेहा संतान की बहुत ही इच्छुक थी। उसने सुधर्मा से अपनी छोटी बहन से दूसरा विवाह करने का आग्रह किया। पहले तो सुधर्मा को ये बात नहीं जची, लेकिन अंत में उन्हें पत्नी की जिद के आगे झुकना ही पड़ा। वे अपनी पत्नी की छोटी बहन घुष्मा को ब्याह कर भर ले आए। घुष्मा अत्यंत विनीत और सदाचारिणी स्त्री थी। वो भगवान शिव की अनन्य भक्ता थी। प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर हृदय की सच्ची निष्ठा के साथ उनका पूजन करती थी। भगवान शिव जी की कृपा से थोड़े ही दिन बाद उसके गर्भ से अत्यंत सुंदर और स्वस्थ बालक ने जन्म लिया। बच्चे के जन्म से सुदेहा और घुष्मा दोनों के ही आनंद का पार न रहा। दोनों के दिन बड़े आराम से बीत रहे थे, लेकिन न जाने कैसे थोड़े ही दिनों बाद सुदेहा के मन में एक कुविचार ने जन्म ले लिया। वो सोचने लगी, मेरा तो इस घर में कुछ है नहीं, सब कुछ घुष्मा का है। अब तक सुधर्मा के मन का कुविचार रूपी अंकुर एक विशाल वृक्ष का रूप ले चुका था। अंततः एक दिन उसने घुष्मा के युवा पुत्र को रात में सोते समय मार डाला। उसके शव को ले जाकर उसने उसी तालाब में फेंक दिया जिसमें घुष्मा प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंगों को फेंका करती थी।
सुबह होते ही सबको इस बात का पता लगा। पूरे घर में कोहराम मच गया। सुधर्मा और उसकी पुत्रवधू दोनों सिर पीटकर फूट फूट कर रोने लगे। लेकिन घुष्मा नित्य की भांति भगवान शिव की आराधना में तल्लीन रही, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पूजा समाप्त करने के बाद वो पार्थिव शिवलिंगों को तालाब में छोड़ने के लिए चल पड़ी। जब वो तालाब से लौटने लगी, उसी समय उनका प्यारा लाल तालाब के भीतर से निकलता हुआ दिखलाई पड़ा। वो सदा की भांति आकर घुष्मा के चरणों पर गिर पड़ा, जैसे कहीं आसपास से ही घूमकर आ रहा हो। इसी समय भगवान शिव भी वहां प्रकट होकर घुष्मा से वर मांगने को कहने लगे। वे सुदेहा की घनौनी करतूत से अत्यंत क्रुद्ध हो उठे थे। अपने त्रिशूल द्वारा उसका गला काटने को उद्यत दिखलाई दे रहे थे। घुष्मा ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी उस अभागिन बहन को क्षमा कर दें। निश्चित ही उसने अत्यंत जघन्य पाप किया है, किंतु आपकी दया से मुझे मेरा पुत्र वापस मिल गया है। अब आप उसे क्षमा करें। और प्रभु, मेरी एक प्रार्थना और है, लोक कल्याण के लिए आप इस स्थान पर सर्वदा के लिए निवास करें। भगवान शिव ने उनकी ये दोनों बातें स्वीकार कर लीं। ज्योतिर्लिंग के रूप में वो वही निवास करने लगे। सती शिव भक्त घुष्मा के आराध्य होने के कारण वे यहाँ घुष्मेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुए। घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा पुराणों में बहुत विस्तार से वर्णित की गई है। इनका दर्शन लोक परलोक दोनों के लिए अमोघ फलदायी है।